Hey guys, welcome to my channel. So मैं टैरो कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रह रही होगी, आप मोटिवेट होंगे। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो माय डियर व्यूवर्स, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जितना रीडिंग मैच करे उतना रीडिंग को रखना। अगर मैच नहीं करती है रीडिंग तो आप उस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग में सभी की एनर्जीज को रीड करना, सभी की एनर्जीज को पता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे होते हैं। रीडिंग को सब्सक्राइब करके, लाइक, शेयर, कमेंट्स करके आप अपनी एनर्जीज जो है वो ज़रूर इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए, ताकि जो भी रीडिंग आप देख रहे हैं, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो एनर्जीज जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। तो अपना प्यार जरूर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी लोग सुपर थैंक्स के जरिए थैंक्स बोलते हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की एनर्जीज को चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन आखिर आपको लेकर क्या उनके थॉट्स हैं। जो भी आप रिलेशनशिप में है, वो चाहे आपका रिलेशनशिप कांटेक्ट में है या फिर किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपका रिश्ता, चाहे आप मैरिड लाइफ में है, लव लाइफ में है या फिर कोई और रिलेशनशिप के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की इंटेंशन आपके लिए क्या है, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उस इंसान की पर्टिकुलर भावनाएं आपको लेकर क्या है, अगर उसके दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में आपके लिए क्या कुछ चलता है। आज की रीडिंग इस चीज को चेक करेंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट, क्योंकि आज की रीडिंग में ज्यादातर ऐसे रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर जो अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है और उन्हें आजकल ऐसा फील हो रहा है कि उनके पर्सन जो है वो उनसे दूरी सी बना रहे हैं। तो उनकी जो दूरियों की वजह है उसे भी चेक करेंगे कि आखिर ये पर्सन ने इतनी दूरियां क्यों बना रखी हैं या फिर क्यों है ये इतना दूर आपसे, ठीक है। तो इन सारी ही चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करूंगी और आपको शेयर करूंगी। तो देखते हैं एनर्जीज को। तो थोड़ा सा पहले एनर्जीज को हील कर लेते हैं। तो चलिए अभी चेक करेंगे क्या है एनर्जी, और आपको नाम लेना है उस पर्सन का, उस इंसान का जिसके लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव ज़रूर रहा करिए, पॉजिटिव रहने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सकारात्मक ऊर्जा होती है, सबसे पहले ऊर्जा सकारात्मक रहती है, और जब ऊर्जा सकारात्मक रहती है तो फिर पॉजिटिविटी जो है वो साथ देती है, सब चीज़ें साथ देती है। कर्मा पर बिलीव करें एंड पॉजिटिव रहे। तो चलिए फर्स्ट कार्ड ले लेती हूँ मैं आपकी पर्सन की साइड से, कुछ कार्ड ले लेती हूँ और कुछ कार्ड लेती हूँ मैं आपके, ठीक है। दोनों के ही एनर्जीज को चेक करूंगी, एक दूसरे के प्रति भावनाएं क्या है ये देखेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, लग रहा है माफी मांग रहा है कोई, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। आपके साथ कुछ ना कुछ तो उनका बिहेवियर खराब रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा रहा है इनका बिहेवियर आपके साथ, जिसमें ना ये जो कार्ड है ना आप देख रहे हो, ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कोई ऐसी एनर्जीज है, कोई ऐसा पर्सन है जो जानबूझकर, जिसने रिश्ते को तोड़ दिया। ये जानबूझकर, समझने के बाद भी चीजों को नहीं समझा, ये भी बोल सकते हो आप, या जानबूझकर उसने इग्नोर किया या कुछ बातें छुपाई। ये भी चीज दिख रही है कि कुछ ऐसे सच थे, कुछ ऐसी बातें थी जो ये बताना चाह रहे थे आपको, लेकिन इन्होंने वो बातों को नहीं बताया और छुपा के रखा। तो ऐसी
वाइब्रेशन मिल रही है और ऐसे कार्ड आए हैं कि जैसे ये पर्सन जो है वो माफी मांग रहे हैं और हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, और दिन रात ये पर्सन जो है ना कहीं ना कहीं चैन से ना तो सो पा रहे हैं ना ही चैन से रह पा रहे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको जानबूझकर हर्ट किया है या जानबूझकर हर्ट कर रहे हैं। ये भी सिचुएशन दिख रही है कि प्रेजेंट में ये पर्सन प्रेजेंट में कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ ना कुछ इनकी साइड से ऐसा हो रहा है जिसमें मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा इस तरीके का आंसर करना या इग्नोर करना ऐसा कुछ कर रहे हैं ये, ठीक है। जिस तरीके से कार्ड आए हैं तो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं आपको, या जानबूझकर आपकी बात को ना सुन रहे हैं, सुनी अनसुनी कर रहे हैं, टाल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये रातों में सो नहीं पा रहे हैं। आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, और इनके कुछ अपने लोग हैं जो इसकी वजह है, कुछ अपने लोग या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फैमिली का मेंबर्स, क्योंकि ये तो आपसे प्यार करते हैं और आपका साथ ये तो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा, और उस फसाव में ये फंसे हुए हैं, ठीक है। सोर्ट्स है ना, पीठ पीछे बहुत ज़्यादा इनके पीठ पीछे बातें हो रही हैं, और पॉलिटिक्स भी आप कह सकते हो, इनके रिलेशंस मतलब इनके कुछ अपने लोग, क्योंकि इस पर्सन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपसे रखना नहीं चाहता है, बल्कि इस पर्सन की एनर्जीज को अगर स्टार्टिंग से देखा जाए और ये वाला कार्ड को अगर हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इन कार्ड को देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं और इसको देखते ही नहीं है, तो साफ तौर पर देखो आप दो बैंड्स के कार्ड है और ये वाला कार्ड है, मतलब ये तो एक न्यू बिगनिंग का साइन है। और आपके साथ चलो हम हटा ही देते हैं क्योंकि मेरा ध्यान तो बार बार जा ही रहा है इस कार्ड पर, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं इसको और केवल इस कार्ड को देखेंगे। तो ये कार्ड तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये कार्ड तो ये कह रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप बहुत साथ में हो आप, और बहुत स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप आगे होगा, और अगर आप दोनों के बीच में मतलब एक ग्रोथ दिख रही है, एक देख रहे हो आप कितने अच्छे कार्ड आए हुए हैं, ग्रोथ दिख रही है, और सिंगल हो आप अगर तो शादी दिख रही है, देखो मैरिज के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। मतलब इस कार्ड को अगर हम ना देखें तो एक तरीके से आप दोनों बहुत खुश दिख रहे हो, फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो, और एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे के प्यार में डूबे हो आप, है ना, सिर्फ एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे की बहुत केयर कर रहे हो। ये कार्ड भी यहाँ पर कह रहे हैं ना कि मतलब जब बहुत हैप्पीनेस होती है तो ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ मिल गया, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, तो वो चीज़ दिख रही है। तो या तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सपने देखे थे अपने और आपके रिलेशनशिप को, इन्होंने आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर सपने देखे थे, आपको अपना बनाया था, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग थे आप, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो आपने एक दूसरे के लिए सोच रखी थी। यू नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये पर्सन मिले हैं, और किसी ऐप के ज़रिए हो सकता है कि ये पर्सन किसी ऐप के ज़रिए आपको मिले हैं, किसी भी ऐप के ज़रिए किसी ऐप से जुड़े हैं आपके साथ, और अभी ये जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अगर आप ज़्यादा इनसे बोलते हो, ज़्यादा कुछ कहते हो, तो या तो ये आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, वजह नहीं बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर है, उस प्रेशर में हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी, और जिसकी वजह से एकदम शांत है, साइलेंस मोड, ये दिख रहा है इस कार्ड में। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक इंसान माफी मांग रहा है अपनी गलतियों की, वो ये कह रहा है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ, जबकि मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ या मैं तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे अपने साथ तुम्हारा रिलेशनशिप चाहिए, है ना,
मैं आपके पर्सन की इस तरीके से मुझे वाणी बता देती हूँ कि आखिर इनके दिल में क्या चल रहा है। दिल में बहुत कुछ चल रहा है। अगर ये नो कांटेक्ट में और साइलेंस है और आपको अपनी बात का आंसर नहीं कर रहे हैं तो बहुत डिप्रेस्ड है ये, है ना। क्योंकि जो सपने देखे थे ना इन्होंने आपके साथ, जो ड्रीम्स देखे थे, वो ड्रीम्स ऐसे नहीं देखे थे, इन्हें उन ड्रीम्स में जीना था और ये इसके लिए स्टेप भी ले रहे थे। लेकिन आज आप लोगों के बीच में जब दूरियां हैं तो इन्हें कुछ ऐसे अपने लोगों पर इनकी नजर गई जो इनके अपने होने का दावा तो करते हैं बट इनके अपने हैं नहीं। मैं कुछ इनका मैसेज ले लेती हूँ, इनके साइड से ना मैसेज ले लेती हूँ मैं कि इनके मन में आखिर क्या ऐसी फीलिंग्स है, क्या मैसेज ले लेती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज मुझे आदेश दे, मुझे बताएं कि ये जो पर्सन जिनके मैंने कार्ड डाले हैं या जो मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, क्या मैसेज है, उनकी छुपी हुई भावना को मेरे सामने लेकर आए। यूनिवर्स गाइड करे प्लीज। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के जो भी ये पर्सन है वो जो उनके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है, सही सही बताएं यूनिवर्स, प्लीज सही गाइड कर दे। ओके, देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो कहीं ना कहीं एक चेंज को बता रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो दूसरी चीज ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है और इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल ब्रेक कर दिया है और आपको इस चीज के लिए हमेशा के लिए बोल दिया है कि भाई कुछ नहीं हो पाएगा, इनके और आपके रिश्ते के बीच में अब कुछ नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा कुछ इन्होंने बोला है तो अपने डिसीजन को चेंज कर दिया है इन्होंने, ठीक है। मतलब इन्होंने एक पॉजिटिव डिसीजन लिया है, एक पॉजिटिव डिसीजन लिया है और पॉसिबिलिटीज ये बन रही है, इनका जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने की नहीं हो रही है। मतलब इनके दिल में आपके लिए इतना प्यार है कि ये आपको बोलकर कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ, ये बोलकर ये खुद फंस गए और अब इन्हें ये महसूस हो रहा है कि मैंने बोल तो दिया कि मुझे रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन मैं इस इंसान के बिना रहूं कैसे, मुझे तो पल पल उसी की याद आ रही है, मुझे तो पल पल उसके बारे में ही सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना ये आपके प्यार से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनके और आपके बीच में मेरे ख्याल में पास्ट में थोड़ा गहरा रिश्ता ज्यादा ही होगा। मैं आपके भी कुछ कार्ड ले लेती हूँ तो मुझे और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ये आपको ना कॉल करके मैसेज करके आपके साथ अपनी बात कहना चाहते हैं। कुछ ऐसे झूठ है जो ये बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बोल दिए हैं या अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ये झूठ बोल रहे हैं, या तो अपना गुस्सा बहुत दिखाने का प्रयास कर रहे होंगे आपके सामने ताकि आपको ये लगे कि शायद अब इस इंसान को मुझसे प्यार नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा शांत होकर दिखा रहे होंगे, ब्लॉक करके चुपचाप बैठे होंगे। लेकिन ब्लॉक करने के पीछे जो एनर्जीज आ रही है वो तो साफ तौर पर यही कह रही है ना कि ये ब्लॉक करके आपको आंसू बहा रहे हैं पीछे। इन्हें तो आपसे बात करनी है, ये तो आपके बिना कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं ये तो आपके बिना, ठीक है ना। तो इनकी जो फीलिंग्स और इनकी जो भावनाएं दिख रही हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्यार वाली दिख रही हैं, इमोशनल दिख रही हैं। कोई इंसान, कोई ऐसी पर्सन हो सकता है जो इन्हें बहुत ज़्यादा क्लेवर तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहा है और जिसको ये समझ चुके हैं कि मतलब ये वो इसका बहुत अपना है, वो पर्सन बहुत इनका अपना है। लेकिन ये जो है ना ये सबके असली चेहरों को समझ चुके हैं, इनके खुद फैमिली मेंबर्स भी, और जो इन्हें दावा करता है कि वो इनसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है उसकी भी असलियत इनके सामने आ गई है। तो अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि एक आपका प्यार था और एक जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। तो माफी मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, और बहुत हद तक ये आपके पास आकर सबसे पहले माफी ही मांगेंगे क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया है। न्यू बिगिनिंग देखो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं ये पर्सन।
चलो अभी आपके तरफ के थोड़े कार्ड ले लेती हूँ मैं, कुछ कार्ड्स में ना आपकी साइड के ले लेती हूँ। एज डिफरेंस क्यों नज़र आ रहा है? आज मैंने ना ये काफ़ी सारी रीडिंग की आज मैंने, ज़्यादातर में ना मुझे कुछ चीज़ें कॉमन दिखी हैं, मैं बता देती हूँ। एक तो ये कार्ड बहुत दिखा है आज मुझे, तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक रियूनियन के चांसेस बढ़ गए हैं आपके। समटाइम्स क्या होता है ना गाइस कि कोई एनर्जीज बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती है ना, उससे पहले वो शुरुआत कर देती है। तो ये बहुत ज़्यादा जब ऐसा होता है ना तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा है कि कोई चीज़ ख़त्म होते होते एकदम नई शुरुआत कर दे, एकदम पलटा मार जाए। तो एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड आज बहुत दिखा है, 1 नंबर आज बहुत दिखा है। एज डिफरेंस आज की रीडिंग में बहुत दिखे हैं, मतलब इससे पहले भी मैंने अभी रीडिंग की थी, पर्सनल रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा की है, उसमें भी मुझे एज डिफरेंस बहुत दिखे हैं। आज की रीडिंग में पता नहीं क्यों ये चीज़ें बहुत दिख रही हैं। तो आपका भी हो सकता है कि एज डिफरेंस हो आप लोग के बीच में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत दिखा है आज की रीडिंग में, लॉन्ग डिस्टेंस आप जुड़े हो, या अभी हो सकता है कि अभी लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। कभी कभी क्या होता है ना कि मिले तो नहीं थे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में, बट अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए, तो ये सिचुएशन दिख रही है। एक फैमिली के हो आप, एक फैमिली के मतलब आपके जानने, आपके या तो नेबर हो सकते हैं, ये कोई आस पड़ोस में आपके हो सकते हैं कि ये पर्सन कोई नेबर हो आपके, या आप अपनी फैमिली में कोई, आपकी फैमिली में कोई दूर का कोई रिश्ता जानते हो, या कोई फैमिली का ऐसा रिश्ता आपका लेकर आया हो इनके लिए, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा आप वही एनर्जी पिक करना जो एनर्जी आपके साथ मैच कर रही हो, क्योंकि द मून का कार्ड है ना, ये पर्सन अगर आपसे दूर है ना तो ये पर्सन या इनकी फैमिली ने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को मना कर दिया, आपके और अपने इनके रिलेशनशिप को, ठीक है। तो ये पर्सन खुश नहीं है, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो और इन दिनों इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है और आप वन साइड सिंगल मैरिड या फिर अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो और ये सामने होकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ब्लॉक कांटेक्ट हो रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी अंदर से बहुत दुखी है ये इंसान, अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि इनके ऊपर आप देख रहे हो जो एनर्जीज आ रही हैं, वो एनर्जीज इनके ऊपर बहुत दबाव प्रेशर बना रही है, जिससे ये बहुत बहुत परेशान है, निकलना चाहते हैं उस फंसाव से। सबसे बड़ी चीज की उस फंसाव से निकल के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। तो द मून का कार्ड है, थोड़ा सा ना ये जो मून का कार्ड है ना, अगर आपकी कुंडली में या एनर्जीज में अगर आपको चंद्रमा वीक है, ये तो खैर दिखाने पर ही पता चलेगा, आप पर्सनली थोड़ा दिखा लेना मेरे से, अगर दिखाना चाहते हैं तो मैं देख लूंगी। चंद्रमा अगर वीक है ना तो सफेद चीज का दान आप जरूर करना, सफेद चीज का दान सोमवार के दिन शिव जी पर जल जरूर अर्पित करना, ठीक है ना। और अगर आप पर्सनली दिखाकर उपाय करेंगे ना, रिचुअल करेंगे, तो वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन से क्रिस्टल पहनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हर उपाय हर किसी को नहीं, जो ग्रह आपके वीक है उसका उपाय करो, जिस चीज की जरूरत है वो क्रिस्टल पहनो, है ना। तो हर किसी की एनर्जीज अलग अलग होती है। नंबर आप नोट कर लो, अगर आप कोई भी कांटेक्ट वगैरह करना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना पहले, और अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करके तब बात करना। 9540119650 ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 उपाय बता दिए हैं। अगर आपको चंद्रमा है वीक तो सफेद चीज का एक तो दान करो। सफेद, देखो सफेद, जब मैं सफेद चीज बोलती हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सफेद क्या? सफेद कोई मिठाई कर सकते हो, दूध दही का दान कर सकते हो, चावल का कर सकते हो, सफेद चीज मतलब खाने की सफेद चीज, सफेद फूल भी दान कर सकते हो, सफेद कोई कपड़ा भी दान कर सकते हो, तो सफेद चीजों का दान करना है। दूसरी चीज, सोमवार के दिन शिव जी पर जल अर्पित करना है, उसमें ना शहद मिला लेना, दूध मिला लेना, इस तरीके से आपको जल अर्पित करना है। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बताए, इन उपायों को जरूर करना, लेकिन चंद्रमा वीक हो तभी करना है ये, ठीक है। तो इसके लिए पहले चेक कराना। अब डेथ का कार्ड है तो दोबारा से देखो, न्यू बिगिनिंग के नीचे फिर एक न्यू बिगिनिंग, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये पर्सन ब्लॉक, आपको अगर इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, रोज ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है इनके और आपके बीच में, तो इनके मन की स्थिति आप देखो कि इनके मन की स्थिति, मतलब एक इंसान ये बोल रहा है एक तरफ से कि उसे आपसे रिश्ता नहीं रखना है, और दूसरी तरफ से वो आप ही के लिए परेशान है। कमाल है,
एक तरफ से तो आपका पर्सन ये बोल रहा है आपको कि उसे आपके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना, रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि ऐसी एनर्जीज दिख रही है और अंदर ही अंदर वो परेशान है, क्योंकि वो तो असली बात ही नहीं बता रहा ना आपको। वो तो आपके साथ प्यार करता है, उसे तो आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, उसने तो जिम्मेदारी ली है आपकी, वो तो आप ही के साथ जीना चाहता है, वो तो आपके साथ ही रहना चाहता है। एस ऑफ कप्स है, उनका नेक्स्ट एक्शन तक दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में एकता दिख रही है, आप दोनों के बीच में प्यार दिख रहा है, फ्यूचर साथ दिख रहा है। एस ऑफ कप्स, जो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं वो भी नहीं तोड़ पाएंगे। एस ऑफ कप्स ये कह रहा है, ये वाला कार्ड। अभी चुप बहुत होंगे आपके पर्सन, अभी आपके पर्सन साइलेंस होंगे और आपका मूड बहुत स्विंग हो रहा है, तो आपको अपने मूड पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मूड स्विंग बहुत होता है आपका, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, जो पाए बताए उनको करिएगा। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। राशियां यहाँ पर जो दिख रही हैं, अब देखो आपका क्या दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। 24 आवर्स जो है वो आपका माइंड एकदम आपके रिलेशनशिप के ऊपर पूरा फिक्स हो चुका है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। इधर ये परेशान है आपके बिना, इधर आप इनके बिना परेशान हो। तो आपकी क्या है ना कि आपकी जर्नी लिखी हुई है साथ में, तो जब तक आपकी जर्नी आप नहीं मिल जाती है, जब तक आप एक नहीं हो जाते, तब तक आप लोग एक दूसरे के लिए बेचैन रहोगे, है ना। डिवाइन टाइम आने दीजिए। आपका डिवाइन टाइम जब स्टार्ट होगा, उस टाइम पर आपका मिलन इनसे जरूर होगा। कोई रोक नहीं सकता उस टाइम पर मिलन। जब डिवाइन टाइम आता है तो आपका डिवाइन टाइम आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग होगा ना, लेकिन इसमें डिवाइन टाइम आपका आएगा, ठीक है। और ये पर्सन, क्योंकि मैंने क्यों कहा कि आपका डिवाइन टाइम आएगा और आपकी जर्नी अभी बहुत बाकी है इनके साथ, क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन हो, एक दूसरे के प्यार को पाने के लिए बेचैन हो, उससे डेफिनेटली डिवाइन टाइम आएगा। जो चीज आकर्षित कर रही है वो आपको मिलोगे आप, आपका मिलन होगा। पेज ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है, एक नई शुरुआत। तो यहाँ पर राशियां जो दिख रही हैं वो कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा। फिर नंबर 1 दिख रहा है, बार बार नंबर 1 दिखता है मुझे, एक न्यू बिगिनिंग का साइन है। बहुत पॉजिटिव नंबर दिख रहा है मुझे। डेफिनेटली ये नंबर्स आपको भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, और तभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि न्यू बिगिनिंग का नंबर है। तो थोड़ा नोटिस करो, जब घर से बाहर जा रहे हो, अंदर घर में आ रहे हो, या घड़ी पर जब नजर पड़ रही है, तो क्या 1 नंबर दिख रहा है बार बार, या कभी एकदम आंखों के सामने 1 नंबर आ रहा है, कोई एंजल साइन अगर मिल रहा है, तो ये क्यों दिख रहे हैं ये नंबर से, एंजल साइन। वीडियो कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ और चीज कर रहे हो, अचानक से मेरा वीडियो सामने आ गया, बार बार एक ही मैसेज पढ़ने का मन कर रहा है, बार बार एक ही वीडियो देखने का मन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं संकेत है यूनिवर्स का कि तुम्हारा पर्सन तुम्हें मिस कर रहा है, वो तुम्हें याद कर रहा है, और वो तुम्हारी लाइफ में आएगा, तुम परेशान मत हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा गलतियों, क्योंकि इन्होंने बहुत मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। इन पर्सन ने बहुत मिस्टेक्स की हैं, बहुत चीजों को इन्होंने नहीं समझा है, नजरअंदाज किया है। आज उन्हीं चीजों की वजह से इनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कर्मा भोगना, तो वो चीज है। तो कहीं ना कहीं कर्मा भोग रहे हैं। इनका दिल आपके लिए बहुत बेचैन रहता है, ठीक है ना। और जो कदर नहीं की आपकी, जो प्यार नहीं किया, एकदम बीच में ही आपके साथ ठुकरा के, क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप में देख रही हूँ, काफी साल हो गए आपको इस रिश्ते में, कोई नया रिश्ता नहीं है आपके लिए। टाइम दिया है आपने इस रिश्ते में, अपना सब कुछ दिया है आपने इस रिश्ते में, सडन इन्होंने मूव ऑन कर लिया। तो आज इस चीज की माफी मांग रहे हैं, और आज इन्हें बहुत गिल्ट है कि इन्होंने इस तरीके का क्यों किया आपके साथ। ये अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, जो जिम्मेदारियां इन्होंने प्रॉमिस किए थे आपसे, वादे किए थे, जो ड्रीम्स देखे थे, फैमिली का, किड्स का, हैप्पी, मतलब बहुत सारे ड्रीम्स, है ना। तो एंजल्स पूरा सपोर्ट कर रही हैं आपको, पूरा सपोर्ट करेंगे एंजल्स। ये ड्रीम्स जो है ना आपके, जो सपने आपने देखे थे ना गाइस, वो सपने टूटेंगे नहीं। आप देखना, वो सपने आपके टूटेंगे नहीं। ईश्वर आपको, और जो फैमिली इश्यूज चल रहे हैं ना,
वो इश्यूज आपके सॉल्व होने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज कि फैमिली की तरफ से बहुत इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, आपके पर्सन का क्या है ना कि आपके पर्सन आप अपनी फीलिंग्स ना बताकर वो उन बातों को बता रहे हैं जो उनकी फैमिली उनके ऊपर थोप रही है, ठीक है। और ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं कि वो गलत है या उन्होंने चीजों को सही ढंग से नहीं समझा, अंडरस्टैंड नहीं किया, तो वो आज कहीं ना कहीं अंदर से उनको फील हो रहा है कि वो आपके साथ इतना रूडली, इतना इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं जो कि जानबूझ कर रहे हैं। तो बहुत शर्मिंदा दिखाई दे रहे हैं, बहुत शर्मिंदा आपके पर्सन, आपको ब्लॉक करके, उल्टा आपको ब्लॉक करके या आपसे बात ना करके उल्टा वो परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके प्यार में ताकत है, आपका प्यार उन्हें बार बार कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने बताना। और ये कार्ड जो मुझे बार बार दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेक्स्ट 15 से 20 डेज के अंदर अंदर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई बातचीत होगी। मतलब अगर आपका बहुत लंबे टाइम से भी ब्लॉकेज है, बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो 15 से 20 हो सकता है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग थोड़ा चेंज हो। 15 से 20 या 10 से 15 या 15 इस तरीके की टाइमिंग हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी एनर्जीज हर किसी की चेंज होती है। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है कि आपका कांटेक्ट होना चाहिए, होगा आपका कांटेक्ट। ये पर्सन खुद आपको कॉल करेगा, ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में आएगा। बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है तो भी ये पर्सन आपसे बात करेगा। इसकी भावनाओं को अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल भावनाएं दिख रही हैं। आपके बिना बहुत ज्यादा फीलिंग अलोन, अकेलापन महसूस कर रहे हैं पर्सन। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाए हो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि रीडिंग अगर मैच हुई है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करो, ताकि रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी हो जाए। बहुत ज्यादा जरूरी है वो कनेक्टिविटी होना कि हाँ रीडिंग रेजोनेट हुई है। एंड टेक केयर, बाय बाय।